सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करते हैं 25 एमसीक्यू जनरल अवेयरनेस। तो जो जनरल आज के 25 जो क्वेश्चन लिए गए हैं जो सभी टॉपिक से लिए हुए हैं। और आज के 25 एमसीक्यू में से आज का जो पहला क्वेश्चन रहा हमारा, द बुक माई लाइफ इन पब्लिक सर्विस इज रिटन बाई। जो पुस्तक है माई लाइफ इन पब्लिक सर्विस, जो पुस्तक के लेखक हैं, कौन है इसके लेखक? वाई वी रेड्डी। वाई वी रेड्डी है इस पुस्तक के लेखक। तो आंसर रहा हमारा वाई वी रेड्डी इज रिटन बाई। पुस्तक माई लाइफ इन पब्लिक सर्विस, बुक इज रिटन बाई वाई वी रेड्डी। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स हाउस ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार कौन थे हमारे इसके? इसका हमारा रहा आंसर एडविन ल्यूटेंस। डच मेटल इज एन अलॉय ऑफ। जो डच मेटल है, डच धातु है, ये किसका किसका मिश्रण है? तो डच धातु है, ये मिश्रण किसका है? ये है कॉपर और जिंक का। किसका इसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक का। इसमें 85 से 88% कॉपर और जिंक रहता है। 85 से लेके 88 कॉपर और जिंक रहता है डच मेटल की अलॉय में। दर कमीशन इज रिलेटेड टू। जो दर कमीशन है इसका संबंध किससे है? तो दर कमीशन का संबंध किससे है? ये इसका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है इसी से साथ संबंध है। राज्य पुनर्गठन से संबंध करता है दर कमीशन। ये कब डॉक्टर जो फर्स्ट हमारे जो राष्ट्र होते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1948 में, उनके द्वारा जो रिकमेंड किया गया था दर कमीशन। ये किसके साथ संबंध करता है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध करता है दर कमीशन। उस समय नेहरू जी की गवर्नमेंट थी। द 2023 ग्लोबल टाइगर डे वाज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। जो 2023 का ग्लोबल टाइगर रिजर्व ऑब्जर्व किया गया कौन सी स्टेट में ऑब्जर्व किया गया, अपनाया गया था? तो ग्लोबल टाइगर डे जो है एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है कब? 29 जुलाई को। कब सेलिब्रेट किया था? 29 को सेलिब्रेट किया जाता है। जो फर्स्ट बार कब किया गया था? जो 2010 में। 2010 में जो फर्स्ट फॉर ग्लोबल टाइगर डे ऑब्जर्व किया गया था। द फर्स्ट एंग्लो अफगान वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द टेनर ऑफ विच गवर्नर जनरल। जो प्रथम जो एंग्लो अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुआ था? तो वो कौन से गवर्नर जनरल उस समय थे? उसके समय थे गवर्नर जनरल लॉर्ड एंकुलैंड। ये गवर्नर जनरल थे जब प्रथम वार हुआ था एंग्लो और अफगान के बीच में। ये वार कब हुआ था? 1838 से लेके 1842 के बीच ये वार हुआ था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एकुलैंड। द अलेक्जेंडर्स डार्क बैंड इज रिलेटेड टू। जो अलेक्जेंडर डार्क बैंड है ये किसके साथ संबंध करता है? तो किसके साथ के? इंद्रधनुष के साथ संबंध करता है, रेनबो के साथ संबंध करता है अलेक्जेंडर डार्क बैंड। इन इंडिया पीट साइल इज फाउंड इन। भारत में जो है पीट साइल पाई जाती है। ये कहाँ पे है? पीट मिट्टी जो पाई जाती है ये कौन से राज्य में पाई जाती है? तो हमारा राज्य रहा हमारा केरल में। चैमिलियन चेंजेस इट्स कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। किस किस उपस्थिति के कारण जो गिरगिट है अपना रंग बदलता है? तो किसके कारण जो गिरगिट अपना रंग बदलता है? तो क्या है वो? क्रोमोमेटोफोर्स के कारण जो गिरगिट है अपना रंग बदलता है।
कॉटन इज कल्टीवेटेड इन नॉर्थ इंडिया स्टेट्स ड्यूरिंग विच क्रॉपिंग सीजन। जो उत्तरी भारत में जो क्षेत्र में जो कपास की खेती किस फसल के अंतर्गत आती है, तो कौन सी फसल के, वो है खरीफ फसल। कौन सी फसल है? खरीफ फसल, खरीफ क्रॉप। जो इसको कितने 6 से 8 महीने चाहिए मैच्योर होने के लिए, कितने 6 to 8 मंथ चाहिए इसको मैच्योर होने के लिए। द नेशनल पार्क विद द नेम नॉर्थ बटन, साउथ बटन एंड मिडल बटन आर सिचुएटेड। जो नेशनल पार्क है, साउथ बटन है, नॉर्थ बटन है, मिडल बटन है, ये कहाँ पे स्थित है? अंडोमान एंड निकोबार में। कहाँ है? अंडोमान एंड निकोबार। जो 10 डिग्री चैनल है, ये अंडोमान और निकोबार को सेपरेट करता है। जो लक्षद्वीप है, इसमें 36 आइलैंड है, 36 लाइन है। जो साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है? ये अंडोमान और निकोबार में है। उसके बाद उसके साथ साथ में जो आइलैंड है नॉर्थ बटन एंड मिडल बटन, ये किसका पार्ट है? ये है झांसी, रानी झांसी मरीना नेशनल पार्क। रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के ये पार्ट है। कौन सा पार्क? साउथ, मिडल, मिडल बटन, और मिडल बटन के बाद में कौन सा है? नॉर्थ बटन, नॉर्थ बटन आइलैंड। रंगा गुंदाई विच इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड। जो रंगा गुंदाई है, ये किस में है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्थित है। जो कहाँ पे है ये? तो रंगा गुंदाई कहाँ पे है? बलोचिस्तान में है। The motion introduced by government to reduce the amount of demand by ₹1 is known as। जो सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की राशि जो कम करके ₹1 करने के संबंध प्रस्ताव जो कहते हैं, तो क्या उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं टोकन कट। तो क्या कहते हैं इसको? टोकन कट। तो सॉरी, आंसर है इसका पॉलिसी कट। क्या कहते हैं उसको? पॉलिसी कट। विच टाइप ऑफ फ्रूट इज जैक फ्रूट। इसमें हमें बताना है कौन से टाइप का जो फ्रूट है जैक फ्रूट है। तो कौन सा है? सोरोसिस। जो सोरोसिस है, ये कौन सा मलबरी, ये कौन सा है? ये फ्रूट पाया जाता है, मलबरी का फ्रूट है। ये किसमें पाया जाता है? फ्रूट फाउंड इन मलबरी, पाइनएप्पल एंड जैक फ्रूट। हु हैड प्रपोज्ड पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया। जो पार्टी विहीन जो लोकतंत्र का अनुमोदन था, ये किसके ने किया था? किसके द्वारा किया गया था? वो हमारे क्या कौन थे? जो जयप्रकाश नारायण थे, इनके द्वारा ही प्रपोज किया था पार्टी लेस डेमोक्रेसी इन इंडिया। लिक्विड वाटर इज डेंसर देन आइस ड्यू टू। जो लिक्विड वाटर है, ये डेंसर होता है, कम। जो बर्फ की तुलना में जो द्रव्य जल अधिक संघन होता है, तो किसके कारण होता है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। आइस लेस डेंसर देन द वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। लियानोस ग्रास आइलैंड आर फाउंडेड। जो लियोनस ग्रास लैंड है, ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है एंडीज में। एंडीज के पर्वत में कौन सा एंडीज पर्वत कहाँ पे है? ये वेंजुले में। कहाँ है? ये ग्रास लैंड है। ये कहाँ पाई जाती है? एंडीज में पाई जाती है। एंडीज कहाँ पे? ये नॉर्थ वेस्ट साउथ अफ्रीका में। द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट। जो नाइन्थ शेड्यूल था भारतीय संविधान का, इसको ऐड किया गया था, मिलाया, उसमें ऐड किया गया था कौन से संविधान के अमेंडमेंट के द्वारा? तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? ये अमेंडमेंट हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट।
फर्स्ट अमेंडमेंट में ही 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था और 9th शेड्यूल में ही फंडामेंटल राइट को रखा गया था, फंडामेंटल राइट्स को रखा गया था। जो कब अमेंडमेंट हुआ था, ये हुआ था 10 मई 1951 में। व्हाइट फास्फोरस इज नोन है, जो व्हाइट फास्फोरस है इसे कहा जाता था कौन सा फास्फोरस कहा जाता है इसको? विली पीट भी कहा जाता है। व्हाइट फास्फोरस को क्या कहा जाता है? विली पीट। आंसर रहा विली पीट। द सेल ऑफ विच टिश्यू आर स्पेसिफाइड टू स्टोर फैट, वो कौन सा सेल टिश्यू का सेल है जिसमें स्टोर करते हैं फैट्स को? तो किसमें कहते हैं? एडिपोज में। विच विटामिन आर फाउंड इन कोड लिवर ऑयल, वो कौन से जो कोड लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए एंड डी। कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए एंड डी। ये प्लांट विच नीड्स ओनली ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड, वो प्लांट जिसको बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है, उन प्लांट को हम क्या कहते हैं? उन पौधों को हम क्या कहते हैं? मीसोफाइट्स कहते हैं। मीसोफाइट में जो पानी की बहुत ही कम मात्रा की जरूरत होती है, इन प्लांट के लिए पानी की बहुत कम मात्रा में की जरूरत होती है, उसको हम मेसोफाइट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, जो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है, ये क्या है? कि परफेक्टली इलास्टिक है। ये जो क्या है इसका? परफेक्टिक इलास्टिक हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। प्रोडक्शन मीन, जो प्रोडक्शन है वर्ड, इसका मीन्स क्या है? इसमें इसका मीन्स है नो फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू कंट्री, दो देशों के बीच माल और सेवाओं के मुक्त विनियम का ना होना, मीन्स है प्रोडक्शन। पर कैपिटा इनकम, जो हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? उसका क्या है फार्मा? जब ग्रास नेशनल प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। हमें अगर ग्रास पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? ग्रास नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।